हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल एएस एजुकेशन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस सीरीज़ में हम क्लास 10th की साइंस और मैथ को कवर करने वाले हैं। इसमें इस चैनल में जितने भी स्टडी मटेरियल हैं सारे आपको फ्री प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मैं आपको बायोलॉजी कवर करवाने वाला हूँ। ओके, चलिए बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर हमारे बायोलॉजी के अंडर आते हैं। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हैं बायो के। ठीक है, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ये सारे चैप्टर बायोलॉजी के हैं। ओके, हम इस सीरीज़ में बेसिकली एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे। क्वेश्चन तो साइड बुक से भी करते चलेंगे, लेकिन मेन मोटो हमारा होगा एनसीईआरटी। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर 6 है बायोलॉजी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 बायोलॉजी क्लास 10th लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर की शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करने जा रहे हैं। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आप कौन कौन से प्रोसेस को इसेंशियल कंसिडर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस इसेंशियल हैं। इसका आंसर यह है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव के द्वारा इस धरती पे अपना समय को बिताने के लिए कुछ फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता है, ठीक है, तो वो हुआ न्यूट्रिशन। रिप्रोडक्शन, ये भी एक इसेंशियल प्रोसेस है। तो कौन कौन से हमारे पास इसेंशियल प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पे मेंटेन करने के लिए उसकी लाइफ को? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन क्या होता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन, जो कि हमारा फर्स्ट प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन और न्यूट्रेंट बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रेंट बाय द ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो क्या है, भोजन करने की प्रक्रिया को हम न्यूट्रिशन कह रहे हैं। क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक, इनटेक मतलब लेना, ठीक है, किसका? ऑफ न्यूट्रिशन और न्यूट्रेंट, किसका लेना? न्यूट्रेंट का। बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसके द्वारा? एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा। एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रेंट, और सिर्फ लेना नहीं, इसका यूज भी करना, यूटिलाइज करना, बॉडी में यूटिलाइज करना, किसके द्वारा? बाय द ऑर्गेनिज्म। मतलब सिंपल में हम समझें, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा न्यूट्रिशन का इनटेक, न्यूट्रिशन का लेना और उसका यूज करना, यूटिलाइज करना, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रेंट वर्ड का इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे हम, तो न्यूट्रेंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो देखते हैं आगे। ठीक है, तो न्यूट्रेंट इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। कौन कौन से न्यूट्रेंट हैं हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन एंड वाटर। ठीक है, अगर हम न्यूट्रिशन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आगे देखते हैं हम, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। फर्दर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स हैं,
उनको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बोल रहा है? वैसा प्रोसेस जिसमें जीव अपने भोजन को खुद प्रिपेयर करता हो, प्रिपेयर इट ऑन फूड, ठीक है, सिंथेसाइज करता हो, बनाता हो अपने भोजन को, कहाँ से? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। प्रेजेंट इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? Autotrophic nutrition is a mode of nutrition in which organisms synthesize its own food by simple inorganic substance like carbon dioxide and water। ठीक है, अगर सिंपली हम समझे इस प्रोसेस को तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक टाइप है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को खुद प्रिपेयर करते हैं। कहाँ से? जो इन्वायरमेंट में सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, पानी, उससे, ठीक है। इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को प्ले करते हैं? वो है हमारे ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। ग्रीन प्लांट हरे पेड़ पौधे और बैक्टीरिया, ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। अब सेकेंड देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है वो देखते हैं। Organism that can't synthesize its own food from simple inorganic substance and obtain their food from other organisms. This process is called as heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. Okay. इस प्रोसेस में बेसिकली ये है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने भोजन को खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, वे अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या था? ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को खुद प्रिपेयर कर रहे थे। लेकिन हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है? ऑर्गेनिज्म खुद से प्रिपेयर करने के लिए एलिजिबल नहीं है, वे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है फूड के लिए। ओके, इसको हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एनिमल्स एंड फंगाई। एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ में आएगा, बताते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल को लो, गॉट। गॉट एक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, ओके, बकरी। वो क्या खाती है? घास, ठीक है। तो वो भोजन के लिए किस पे डिपेंडेंट है? ग्रास पे, घास पे। और घास क्या करती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके वो अपने भोजन को बनाती है, ऑटोट्रॉपिक है वो। और ये हेट्रोट्रॉपिक है। तो गॉट क्या है? दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीव पे डिपेंडेंट है, जैसे कि ग्रास। और एग्जांपल है फंगाई, ठीक है। आप मैन को एग्जांपल ले सकते हैं, टाइगर को ले सकते हैं, लायन को ले सकते हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। अब देखें, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं हमने जान लिया है। अब इसके बीच में विभिन्नताएं क्या हैं? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्या क्या डिससिमिलरिटीज हैं? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वैसे प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने भोजन खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, कहाँ से? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसका जस्ट अपोजिट है द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या है? ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को खुद प्रिपेयर ना करके दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, ठीक है। इनमें से एग्जाम्पल हमने देखा ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया, हरे पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया हैं। अगर हेट्रोट्रॉपिक का एग्जाम्पल देखें तो एनिमल्स एंड फंगाई, जितने भी प्रकार के जानवर हैं वे और फंगाई, ठीक है। आगे हम प्रोसीड करते हैं।
न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है, हम न्यूट्रिशन इन प्लांट भी डील करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल भी डील करने वाले हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या होता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप कभी ना कभी बचपन में पढ़े ही होंगे, 6, 7, 8, 9 जरूर ही पढ़े होंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक रिकॉल है इस चैप्टर में। The process by which green plant takes in organic substance like carbon dioxide and water and convert them into food like glucose in the presence of sunlight and chlorophyll is called as photosynthesis. photosynthesis को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं। कहाँ से, इन्वायरमेंट से। कौन कौन से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हमने पहले भी बताया था, बताइए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इनको क्या करते हैं, एंड कन्वर्ट देम इनटू फूड। इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, किस में चेंज करते हैं, भोजन में। किस तरह का, लाइक ग्लूकोज, एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज, ठीक है। किसके किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के मदद से उनको फूड में कन्वर्ट करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। अब बोलेंगे क्लोरोफिल क्या है, सनलाइट तो पता ही है, ठीक है, एक लाइट एनर्जी जो कि सन से हमें मिलती है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि लीफ ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके पास कैपेबिलिटी होती है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने की, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने की, पकड़ने की, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, रिलीज होता है। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट अपोजिट प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू हम यहाँ समझाने की कोशिश किए हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एक प्लांट से एक लीफ निकला हुआ है, यहाँ सन है, सन से हमें क्या मिल रहा है, सनलाइट एनर्जी, ओके। इन्वायरमेंट से हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंस है एक्सेस अमाउंट में। ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो रहा है, ये शो कर रहा है। अब सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या क्या, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यहाँ वाटर रूट ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से मिल रहा है, सन से हमें सनलाइट एनर्जी मिल रहा है। और सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके लीफ क्या कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है जो कि फूड है। और इस फूड को अगर स्टोर करके रखता है, किसके फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में, जो कि क्या है, स्टोर्ड फूड है, ठीक है। एक इसका इक्वेशन बनता है, उसे देखते हैं। 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight, it produced glucose C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 मॉलिक्यूल वाटर के अगर आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट के, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज करते हैं और 6 मॉलिक्यूल वाटर के, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या कंडीशन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, उसे अब देखते हैं। हमने पहले भी देखा, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करके ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, भोजन को प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो दीज 4 आर रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है।
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ये सारे क्या है, रॉ मटेरियल है, कच्चे पदार्थ हैं, ठीक है। अब कौन कौन से स्टेप हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होते हैं। स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम क्लोरोफिल, सॉरी गाइस यहाँ क्लोरोफिल नहीं, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय क्लोरोफिल, ओके। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट एनर्जी को, कहाँ से, सनलाइट से, ठीक है। किसके थ्रू, किसकी मदद से, क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस में है कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेगा, कन्वर्जन करेगा किस में, केमिकल एनर्जी में। और इस केमिकल एनर्जी को किस में इस्तेमाल करेगा, स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, किसको तोड़ने में, पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ने में मदद करेगा। और वाटर का कॉम्पोजिशन क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ओके। हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वही लिखा हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा अगर वाटर को स्प्लिट मतलब तोड़ते हैं तो, ठीक है। आगे देखते हैं। थर्ड प्रोसेस क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, ठीक है। अब क्या कर रहा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज। तो ये 3 प्रोसेस थे, कौन कौन से थे, पहला तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सन, ठीक है। सेकेंड क्या थे, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया सन से उसको कन्वर्जन करना केमिकल एनर्जी में और वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना। और थर्ड में क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके और ग्लूकोज का सिंथेसिस करना, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। एक प्लांट रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से लाते हैं, ठीक है। वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो भी रॉ मटेरियल उनको चाहिए वो प्लांट कहाँ से लाते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या था रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड 2 रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में 2 रॉ मटेरियल चाहिए, कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, द ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमाटा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रीन प्लांट लेते हैं, एयर से लेते हैं, किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा क्या है, ये एक पोर है, स्टोमेटल पोर, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वाटर रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट फ्रॉम सॉइल, और जो जल चाहिए, पानी चाहिए, वो कहाँ से लेते हैं, वो रूट, ठीक है, जड़ से एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, सॉइल से, मिट्टी से, जमीन से, ओके। अब यहाँ स्टोमाटा हम यूज़ किए थे, स्टोमाटा के बारे में देखते हैं, स्टोमाटा क्या होता है, ठीक है, कैसे वो स्टोमाटा का मैकेनिज्म है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो कैसे लेता है, उनका ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होता है, ठीक है। स्टोमाटा, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, क्या है, टाइनी मतलब छोटा, ठीक है, पोर्स मतलब छिद्र, छोटे से छिद्र प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है कहाँ, ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, सरफेस की लीफ पे, लीफ की सरफेस पे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसका वर्क क्या होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स
विच कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, और क्या होता है, एक पेयर ऑफ मतलब एक जोड़ा में क्या होता है, प्रेजेंस होता है गार्ड सेल। गार्ड सेल नाम का एक सेल होता है। गार्ड मतलब सिंपली आप समझते हैं जो रक्षक होता है, आपने देखा होगा इंडस्ट्री वगैरह में गार्ड होता है, वैसा ही स्टोमाटा को बोल सकते हैं कंट्रोल करता है गार्ड सेल। ठीक है, ये क्या करता है, कब स्टोमाटा ओपन होगा कब क्लोज होगा, ये गार्ड करता है गार्ड सेल। वाटर फ्लो इनटू गार्ड सेल, अब देखेंगे कि ओपनिंग कब होगा और क्लोजिंग क्या होगा कब होगा। ठीक है, क्या क्या सिचुएशन में ओपनिंग होगा और किस किस सिचुएशन में क्लोजिंग होगा। वाटर फ्लो इनटू गार्ड सेल स्टोमाटा ओपन, अगर पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, गार्ड सेल में होता है। ठीक है, पानी का फ्लो गार्ड सेल में होता है तो स्टोमाटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और जस्ट अपोजिट उसका वाटर फ्लो आउट ऑफ गार्ड सेल स्टोमाटा क्लोज, अगर पानी का फ्लो स्टोमाटा के जो पेयर ऑफ गार्ड सेल है उनके अंदर हो रहा है तो स्टोमाटा ओपन हो जाएंगे। और अगर पानी का फ्लो गार्ड सेल से बाहर की ओर आ रहा है तो क्या हो जाएंगे, स्टोमाटा क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा था ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, उसमें हम स्टोमाटा के बारे में पढ़े। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का फर्दर डिवीज़न है उसे देखते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या था, हेट्रोट्रॉपिक एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने भोजन खुद नहीं प्रिपेयर कर रहे थे, वे डिपेंडेंट थे किसी और ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स, इसका फर्दर डिवीजन 3 है। ठीक है, फर्स्ट है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या होते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, क्या होते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन, तीनों के बारे में हम जानेंगे थोड़ा डिटेल में एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इन दिस द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट न्यूट्रिएंट फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, ये क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या थे, डिपेंडेंट थे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, तो इसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है जो भी जीव है वे अपने भोजन या न्यूट्रिशन को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग मतलब सड़ा हुआ। ठीक है, सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द किस चीज़ का, डेड प्लांट एंड एनिमल, मरे हुए जानवर और प्लांट के। हाँ, तो हम कहाँ थे, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को डील कर रहे थे। इसमें वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने भोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं, सड़े गले जानवर या प्लांट पे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फंगाई, समझ में आ रहा है ना। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये क्या है, देखते हैं। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इन दिस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट होस्ट विदाउट किलिंग इट। ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि किसके अंडर है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। ठीक है, इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं, इन दिस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एक जीव किसी दूसरे जीव की बॉडी से न्यूट्रिशन को गेन कर रहा है। ठीक है, और वो उसका क्या कहलाता है, होस्ट। ठीक है, होस्ट कहलाता है जिसके बॉडी से वो न्यूट्रिशन गेन कर रहा है विदाउट किलिंग इट, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, विदाउट किलिंग इट, ऑर्गेनिज्म तो फीड कर रहा है भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, लेकिन विदाउट किलिंग इट, बिना उसे मारे। और इसमें से कौन कौन एग्जांपल है, लाइस एंड टिक और एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो किसके अंडर है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के।
In this, organism take in complex organic food by a process called ingestion, which is then digested and absorbed into the body, and waste undigested part is thrown out of the body by ingestion. ठीक है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को लेते हैं, ठीक है, भोजन के रूप में। कौन सा प्रोसेस के थ्रू? इंजेशन। इंजेशन मतलब खाना, इंजेस्ट करना, ठीक है। अब मुंह में लेते हैं उसे इंजेस्ट, मुंह में खाना को लेते हैं उसे इंजेस्ट कहते हैं, ठीक है, इंजेशन, विच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू, और वो क्या होते हैं, फर्दर डाइजेस्ट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, और पूरे बॉडी में हमारे जो एब्जॉर्ब फूड है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और जो बच गए, जो वेस्ट है, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड है, जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाया, हमारा बॉडी उसे पचा नहीं सका, ठीक है, वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय इंजेशन, बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। कौन सा प्रोसेस से? इंजेशन प्रोसेस से, ठीक है। अब इसका कौन कौन से एग्जाम्पल है? मैन है, डॉग है, अमीबा है जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और भी बहुत सारे हैं एक्सेट्रा, ठीक है। आगे क्या है हमारा? अब न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। फिर आगे देखेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसे हम देखने वाले हैं। तो एक क्विक रिवीजन दे देते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ाया। हम बायोलॉजी के चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस को डील कर रहे थे, ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पे रहने के लिए कुछ फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। उनमें से कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपायरेशन है, एक्सक्रीशन है, और भी बहुत सारे। न्यूट्रिशन को हम देख रहे थे। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट बाय द ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव जंतु के द्वारा, किसी भी जीव के द्वारा भोजन को लेना और उसका यूटिलाइज करके बॉडी में एनर्जी लाना, मतलब भोजन करने की प्रक्रिया को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है। कुछ कुछ न्यूट्रिएंट का यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एक्सेट्रा। उसके बाद हमने क्या देखा? न्यूट्रिशन का फर्दर दो डिवीज़न है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक का न्यूट्रिशन फर्दर डिवीज़न है, 3 डिवीज़न है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या था? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने भोजन खुद प्रिपेयर कर रहे थे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। किसके किसके प्रेजेंस में? किसके किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। और कहाँ से ला रहे थे ये? इन्वायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कहाँ से? सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और भोजन का सिंथेसिस करते हैं। इसका कौन कौन सा एग्जाम्पल था? ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, ठीक है। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब डिफरेंस, ट्रॉपिक मतलब डिपेंडेंट आप बोल सकते हैं, या फिर ट्रॉपिक लेवल जो सिंथेसाइज करता है। ऑटो मतलब खुद, हेट्रो मतलब डिफरेंस या, ठीक है। इसमें क्या था? ऑर्गेनिज्म दैट कांट सिंथेसाइज इट ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे थे? अपने भोजन को सिंथेसाइज करने में सक्षम नहीं थे, ठीक है। वे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट थे फूड के लिए। वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या फिर हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं उन्हें। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल थे? एनिमल्स और फंगी, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन डील किए थे हम, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या था और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या था? हमने अभी अभी देखा है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या था? जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को खुद प्रिपेयर कर रहे थे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या था? वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे जीव जो अपने भोजन को खुद ना प्रिपेयर करके दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड थे, ठीक है। इसमें से ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल क्या था?
ग्रीन प्लांट और सर्टेन बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या था? एनिमल्स एंड फंगाई। आगे क्या देखे थे हम? न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट देखे थे और एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम डील किए थे। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट take inorganic substance like carbon dioxide and water and convert them into food like glucose in the presence of sunlight and chlorophyll is called as photosynthesis। इस प्रोसेस में क्या था? ग्रीन प्लांट जो होते हैं, हरे पौधे या पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को, और उनको कन्वर्ट करते हैं किस में? ग्लूकोज में, फूड के रूप में। किसके किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या था? एक ग्रीन पिगमेंट था जो कि लीफ में प्रेजेंस होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में क्या रिलीज्ड आउट होता है? ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन गैस, जो हम लोग लेते हैं, ह्यूमन लेते हैं, ठीक है। इसका एक इक्वेशन बना था, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, 12 मॉलिक्यूल वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ किसके किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। ये किस में कन्वर्ट हो गया था? ग्लूकोज में। 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और 6 मॉलिक्यूल वाटर का, ठीक है। उसके बाद देखे थे क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है, मतलब ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो हम देखे थे सनलाइट, उसके बाद क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दोनों इनऑर्गेनिक्स थे। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। ये 4 कंडीशन नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। कौन कौन से अब स्टेप थे फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने में? एब्जॉर्प्शन था, उसके बाद कन्वर्जन था, उसके बाद रिडक्शन था, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। क्या था एब्जॉर्प्शन में? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है कहाँ से? सनलाइट से। किसके थ्रू? बाय क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस में क्या था? कन्वर्जन था। कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें क्या था? कन्वर्जन था किसका? लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना। किसको तोड़ रहा था? वाटर को। और क्या क्या हमें उसका फर्दर प्रोडक्ट मिल रहा था? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस हम क्या देखे थे यहाँ? रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा था जो कि एक टाइप ऑफ फूड है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन है, ठीक है। वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फिर हमने एक यहाँ पे क्वेश्चन को डील किया था, कौन कौन से रॉ मटेरियल है जो कि ऑर्गेनिज्म कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स कहाँ से लेते हैं फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने में। कुछ कुछ एनिमल्स भी हैं, ठीक है, सर्टेन एनिमल्स, एक्सेप्शन है वो, जो कि फोटोसिंथेसिस को भी प्ले करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी निभाते हैं। जनरली ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं। इस प्रोसेस में क्या था? इस क्वेश्चन में क्या था? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड 2 रॉ मटेरियल। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में 2 रॉ मटेरियल चाहिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले रहा था, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। वाटर कहाँ से ले रहा था? वाटर सॉइल से ले रहा था, रूट के थ्रू। अब स्टोमेटा क्या था? स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स थे, छोटे छोटे छिद्र थे, जो कहाँ प्रेजेंस होते हैं? सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है। और किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस के एक्सचेंज में, ठीक है। सराउंडेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल, और ये गार्ड एक पेयर, 1 पेयर ऑफ गार्ड सेल, एक जोड़ा गार्ड सेल के थ्रू ये कंट्रोल होते हैं। जब गार्ड सेल के अंदर पानी जा रहा था तो क्या हो रहा था? स्टोमेटा ओपन हो जा रहा था, और जब गार्ड सेल से पानी बाहर आ जा रहा था तो क्या हो रहा था? स्टोमेटा क्लोज हो रहे थे, ठीक है। फिर आगे हमने क्या देखा था? न्यूट्रिशन इन एनिमल या फिर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या था? दूसरे ऑर्गेनिज्म से भोजन को लेना, ठीक है। इसका फर्दर डिवीज़न 3 तरह का,
सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। एक क्विक रिवीजन दे रहे तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या था, ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को कहाँ से पा रहे थे, सड़े गले पेड़ और जानवर से, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या था, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी से न्यूट्रिशन को गेन कर रहा है और वो उसका क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है, लेकिन उसे बिना मारे, ठीक है। होलोजोइक क्या था, ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था जो कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को लेता है, ठीक है, किसके थ्रू, इंजेक्शन के प्रोसेस के थ्रू, और उसे क्या फर्दर फिर उसे डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड जिसे पचा नहीं सकता है वो क्या करता है, बॉडी से बाहर कर देता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल थे, डॉग थे, अमीबा थे, etc. सो थैंक यू फ्रेंड्स, subscribe my channel, share and like.